अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम इन चार में डिफरेंस समझेंगे। सीम टू बी, हैविंग, सीम टू हैव एंड सीम टू हैव हैड। आप में से किसी ने ये रिक्वेस्ट की थी, तो चलें शुरू करते हैं कि इन चारों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे यूज करते हैं, क्या मीनिंग होता है इनका। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेसन है, एंड तक देखिएगा। तो पहले हम देख लेते हैं सीम टू बी को। देखिए सीम टू बी क्या बताता है हमें। ये हमें बताता है जब हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि कोई करंट स्टेट या जो करंट कंडीशन है वो ऐसी लग रही है, ठीक है, या ऐसी दिखाई दे रही है, ऐसी लग रही है। ठीक है, जैसे आपको लग रहा होता है कभी ये सिचुएशन इस तरह से लग रही है, या ये स्टेट ऐसी लग रही है, ये कंडीशन ऐसी लग रही है, तो वहां पर हम सीम टू बी यूज करते हैं। और जब सीम टू बी हम यूज करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास होगा, हम या तो कोई एडजेक्टिव यूज करेंगे, कोई नाउन यूज करेंगे, या कोई प्रपोजिशनल फ्रेज यूज करेंगे। और प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं होता, समटाइम्स हम नाउन फ्रेज भी यूज करते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि अच्छा कहाँ एडजेक्टिव, कहाँ नाउन, के कौन प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होती है। नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि आपने जो जुमला बनाना है उसमें सीम टू बी आप यूज करेंगे, और उसके बाद आपने अपनी जो आगे जो बात कहनी है वो बोलेंगे। ठीक है, उसको फ्रेज समझ लीजिए। जैसे कि शी सीम्स टू बी वेरी हैप्पी विद हर न्यू जॉब। कोई लड़की कोई जॉब पर आई है और वो आपको लग रहा है कि भाई बड़ी खुश नजर आ रही है वो। ठीक है, अब आप अपने कुलीग को कहना चाह रहे हैं कि लग रहा है कि वो अपनी इस नई जॉब से बहुत खुश है, तो आप जुमला बोलेंगे शी सीम्स टू बी। या अब उसकी करंट स्टेट है ना, करंट कंडीशन है कि वो इस वक्त प्रेजेंट में बहुत खुश है अपनी नई जॉब पे, और आपको ये चीज लग रही है, और आप अपने किसी कुलीग को कहना चाह रहे हो, तो आप बोलेंगे शी सीम्स टू बी वेरी हैप्पी, या शी सीम्स टू बी हैप्पी। ठीक है, जो अगर जोर देने के लिए वेरी यूज कर लिया जाता है विद अ न्यू जॉब, जो उसकी ये नई जॉब है। इसी तरह से दे सीम टू बी इन अ हरी, लग रहा है कि वो जल्दी में है। आपने किसी को कहना कोई जल्दी में उठ के जा रहा था, वो लग रहा है कि वो जल्दी में है। ठीक है, दे सीम टू बी इन अ हरी। ठीक है, इसी तरह से ही सीम्स टू बी अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा इंसान लग रहा है। मतलब किसी को देखकर आप एक अंदाजा लगा रहे हैं और आप किसी को कह रहे हैं कि भी मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छा इंसान है। ठीक है, तो सीम टू बी जो है जहन में रख लीजिए कि जब आप किसी चीज के बारे में अपना किसी भी करंट सिचुएशन या स्टेट के बारे में अपना ओपिनियन देना चाह रहे होते कि आपका क्या नजरिया है, आपको क्या लग रहा है, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ये तो इजी है। यहां पर आकर थोड़ी सी गड़बड़ होती है, थोड़ी सी टेंशन होती है जब हम इसके साथ हैविंग यूज कर लेंगे। ये जो है ना, जब हैविंग सीम टू बी के साथ आप यूज कर लेंगे तो इसका मतलब है कि अब एक्शन आ गया है, और ऐसा एक्शन जो ऑन गोइंग है, जो चल रहा है। ठीक है, जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उस वक्त वो राइट नाउ जो वो चीज है वो हो रही है, तो वहां पर हम सीम टू बी हैविंग यूज करते हैं। पहले जो हमने जुमले बनाए वहां पर कोई एक्शन नहीं हम बता रहे थे, हम कोई ना कोई स्टेट बता रहे थे, कोई ना कोई कंडीशन बता रहे थे प्रेजेंट की। लेकिन अब अगर हमने प्रेजेंट में एक चलता हुआ एक्शन बताना है और उस एक्शन के बारे में आप बोलना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, तो वहां पर फिर आप सीम टू बी के साथ हैविंग यूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसका वही स्ट्रक्चर है कि सीम टू बी हैविंग, लेकिन हैविंग के बाद हमारे पास नाउन आएगा। जैसे कि दे सीम टू बी हैविंग अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, लग रहा है कि वो उनको पार्टी में बड़ा मजा आ रहा है। हैविंग अ ग्रेट टाइम जो है ना, ये जो फ्रेज होती है इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी को, तो यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, आप कुछ प्ले कर रहे हैं या आप कोई पार्टी में हैं, कहीं पर भी हैं, तो इफ यू आर हैविंग अ गुड टाइम तो इट मीन्स कि आपको उस वक्त जो भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व है आपको वो अच्छी लग रही है। ठीक है, तो दे सीम टू बी हैविंग अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, तो इसका कहने का मतलब ये कि पार्टी में लग रहा है कि उनको बहुत मजा आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो सीम टू बी होता है, सीम जो है ये आप अपनी ओपिनियन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब आपको लग रहा होता है कि कोई चीज ऐसे है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि शी सीम्स टू बी हैविंग ट्रबल विद हर इंटरनेट कनेक्शन, मतलब लग रहा है कि उसके इंटरनेट कनेक्शन के साथ कोई मसला है। जैसे हम फोन पे बात कर रहे हो तो अक्सर होता है ना कि दूसरे इंसान की जो आवाज है वो आपको क्लियर ना सुनाई दे रही है, कॉल बार बार ड्रॉप हो रही हो, तो वहां पर आप जुमला बोल सकते हैं कि भी ही सीम्स टू बी हैविंग ट्रबल या शी सीम्स टू बी हैविंग ट्रबल विद हर इंटरनेट कनेक्शन, के लग रहा है कि उसका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसमें कोई मसला है,
है क्योंकि बार बार कॉल ड्रॉप हो रही है या आपको आवाज उसकी क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। द स्टूडेंट सीम्स टू बी हैविंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। लग रहा है कि स्टूडेंट्स को मुश्किल हो रही है इस जो भी टॉपिक इस वक्त टीचर क्लास में पढ़ा रही है या जो भी टॉपिक डिस्कस हो रहा है उसको समझने में, ठीक है। तो उसको समझने में लग रहा है कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा, तो दे आर हैविंग डिफिकल्टी, उनको मुश्किल पेश आ रही है। अब देखिए, having a good time, having trouble with the internet या having difficulty understanding, देखिए ये सब वो actions हैं जो कि करंट में इस वक्त चल रहे हैं, तो हमने फिर seems to be having जो है वो यूज किया है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी, अब आ जाते हैं हम seem to have पे। अब seem to have हम कब यूज करते हैं? seem to have हम तब यूज करते हैं जब हमने पास्ट के किसी एक्शन के बारे में बताना होता है। वहां पर हम अपना एक ओपिनियन बता रहे होते हैं किसी पास्ट के एक्शन को लेकर के, भी लग रहा है कि तब ये हुआ था, ठीक है। आप देखिए कि जब पास्ट के एक्शन जब भी हम बताएंगे तो उसके लिए हम हमेशा जो है ना सीम टू हैव जब आप यूज करेंगे तो उसके साथ आप पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है। तो ये जहन में रखना है आपने कि सीम टू हैव के बाद आपके पास हमेशा V3 आएगा, ठीक है। तो और ये क्या बता रहा होगा? आप अपनी ही ओपिनियन बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है। वो ओपिनियन का पास्ट के किसी एक्शन के बारे में बता रहे, कैसे कि शी सीम्स टू हैव फॉरगॉटन माय बर्थडे, मतलब कि लग रहा है कि वो मेरा जो बर्थडे है वो भूल गई है, भूल चुकी है। अब ये जो भूलने का काम है ये कंप्लीट हो चुका है। अब पास्ट का जो एक्शन है कि वो भूल चुकी है, उसके बारे में आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि आपको ये लगता है कि वो भूल चुकी है, ठीक है। तो वहां पर आप क्या कह रहे हैं? शी सीम्स टू हैव फॉरगॉटन माय बर्थडे, कैसा लग रहा है या मुझे लगता है या मेरा ओपिनियन है कि वो भूल चुकी है मेरी बर्थडे को। तो भूल चुकने का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। दे सीम्स टू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट। अब बॉस कह सकता है कि मेरी टीम के बारे में, अब बॉस का ये ओपिनियन है, उसको ये बात लग रही है, ये उसका एनालिसिस है कि मेरी जो टीम है वो इस प्रोजेक्ट में जो उसका इंटरेस्ट है वो उसको लूज कर चुके हैं, मतलब वो खो चुके हैं। अब ये जो खो चुकने का काम है ये हो चुका है। अब जो हो चुका हुआ काम है उसके उसके लिए अपनी ओपिनियन वो बता रहा है, ठीक है। ये जहन में रखना है। जैसे कि ही सीम्स टू हैव अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, लग रहा है कि उसको जो हदायत है वो समझ आ चुकी हैं। तो समझ जाने का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जब कोई कंप्लीट एक्शन के बारे में हम बात करते हैं पास्ट के, तो वहां पर हैव यूज होता है, ठीक है। तो ही सीम्स टू हैव अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, कि लग रहा है कि वो उसको जो इंस्ट्रक्शंस है, हदायत है, वो समझ में आ चुकी हैं। अब आ जाते हैं जी मोस्ट कंफ्यूजिंग जो है, ठीक है, जब हैव हैड इकट्ठे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? इतना मुश्किल नहीं होता है, कंफ्यूजन होती है, ऐसे लगता है कि पता नहीं हैव हैड क्यों साथ में आ गए। कोई मसला नहीं है, मैं बताती हूँ। मैं हैव हैड हम तब यूज करते हैं जब हमने कहना है सीम टू हैव हैड, जब हमने अपनी ओपिनियन, इसमें भी ओपिनियन ही देनी है, लेकिन किस चीज के बारे में? अभी जो मैंने बोला कि एक पास्ट एक्शन जो पास्ट में हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि पास्ट का कोई एक्सपीरियंस, मतलब पास्ट में कुछ हुआ उसके बारे में, या पास्ट की कोई पोजेशन, क्योंकि हैव जो है वो हमेशा पोजेशन भी बताता है। इसका एक कंप्लीट एक्शन का मीनिंग नहीं होता है, एक मीनिंग होता है कि जिसमें वो बताता है कि आपके पास ये चीज थी। अब हैव हैड है तो इसका मतलब है कि पास्ट में हुआ और वो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका, बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, मतलब एक पास्ट के सर्टेन पॉइंट पर एक काम जो है वो कंप्लीट हो गया, या वो एक पोजेशन का काम था जो कंप्लीट हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल्स में आपको मैं समझाती हूँ, ठीक है। इसमें भी जहन में रख लीजिए। देखें, हाँ, इसमें हैड के जो मैंने एक पॉइंट आपको बताना है। देखिए अभी हमने सीम टू हैव पढ़ा ना पीछे, और सीम टू हैव का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि सीम टू हैव के बाद हम V3 लगाते हैं। तो हैव हैड हमेशा तब इकट्ठे आते हैं कि जब हमारे पास हैव के बाद में आने वाला जो वर्ब है वो भी हैव है। तो जब हैव ही हमारे पास मेन वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर होता है तो उसका जब हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो वो हैड बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हैव हैड जो है वो इकट्ठे आते हैं। मतलब मैंने पहले आपको बताया था कि सीम टू हैव के बाद हमने V3 यूज करना है। अगर हमारे पास जो वर्ब है वही सीम टू हैव के बाद हैव आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक पोजेशन होती है, ठीक है। ये तो अगर उसको हमने करना है हैड, ठीक, उसके V3 करेंगे तो वो हैड हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल में समझाती हूँ। जैसे कि पहली एग्जाम्पल है, शी सीम्स टू हैव हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल विद हर हेल्थ इन द पास्ट। आपने पास्ट में बताया कि पास्ट में कोई
कोई काम, कोई मसला, कोई एक्शन या कोई एक्सपीरियंस हुआ था और वो पास्ट में होकर खत्म हो चुका हुआ है, ठीक है, वहां पर हम एक बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब है वो है हैव। हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, हमेशा किसी मुश्किलात में से गुजरने के लिए हम हैव ही वर्ब यूज करते हैं। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल विद दिस, जो भी आप काम कर रहे हैं, या आई एम हैविंग अ डिफिकल्टी विद दिस, कि मुझे इसके साथ मुश्किल पेश आ रही है। यहाँ पर देखिए हैव जो है ना, ये मेन वर्ब है। आप जब आपने उसको सीम टू हैव के साथ उस मेन वर्ब को यूज किया, तो आपको हैव को हैड में तब्दील करना पड़ेगा। जब आपको हैव को हैड में तब्दील करना पड़ा तो फिर हैव हैड इकट्ठे आ जाएंगे। इसी तरह से जैसे ये सेंटेंस में शी सीम्स टू हैव हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल, जो मेन फ्रेज है वो है हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल, ठीक है। अब उस हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल का जो हैव है उसको हमको हैड में करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले हम सीम्स टू हैव यूज कर रहे हैं। और सीम्स टू हैव का हमारे पास स्ट्रक्चर ये है कि उसके बाद हमने V3 यूज करना है। तो जब हैव आ रहा है तो उसको V3 कर देंगे। मैंने बहुत डिटेल में बताया, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। जैसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं, दे सीम टू हैव हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी यस्टरडे। जैसे मैंने पहले आपको पिछले में आपको सेंटेंस बनाया था कि लग रहा है कि उनको पार्टी में बहुत मजा आ रहा है, उस वक्त ऑन गोइंग एक्शन पे जाता है, तो दे सीम टू बी हैविंग हमने किया था वहां पे कि ऑन गोइंग एक्शन है। अब ये एक्शन हम पास्ट का बता रहे हैं कि कल जो पार्टी था लग रहा है कि वहां पर उनको बहुत मजा आया। अब ये जो मजा आना होता है ना, मैंने पहले बताया कि इसकी फ्रेज क्या होती है, हैविंग अ गुड टाइम या हैविंग अ ग्रेट टाइम, ठीक है। गुड टाइम या ग्रेट टाइम हम यूज जो भी यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हैविंग अ ग्रेट टाइम या हैविंग अ गुड टाइम, अब ये हैव है तो उस हैव को हमको हैड में कन्वर्ट करना पड़ा, तो वो हैव हैड आ गया है, ठीक है। दे सीम टू हैव हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी यस्टरडे, कि लग रहा है कि कल उनको पार्टी में बहुत मजा आया था। एक और सेंटेंस जैसे कि ही सीम्स टू हैव हैड अ सक्सेसफुल करियर इन फाइनेंस, लग रहा है कि उसका फाइनेंस के अंदर जो करियर था वो बड़ा कामयाब रहा था। पास्ट की बात कर रहे हैं हम। तो हैविंग अ सक्सेसफुल करियर भी जो है ना, कि किसी का कामयाब करियर रहा हो, उसके लिए भी हैव ही मेन वर्ब होता है हमारे पास। तो इस तरह के जितने भी फ्रेजेस होते हैं, जितने भी जुमले होते हैं जिसमें हैव आपके पास मेन वर्ब होता है, उसको जब आपको पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है तो वो हैड आ जाता है। इस वजह से हैव हैड इकट्ठे आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लैरिफाई हो गया होगा, और ये चारों जो फ्रेजेस हैं इनके क्या मीनिंग है, कहाँ पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, वो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कोई और कॉन्सेप्ट है जो आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूं, तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।